ये है मालपुआ। इसे कुछ लोग मालपुआ बोलते हैं और कुछ लोग पुआ बोलते हैं। हमारे तरफ तो इसे पुआ ही बोला जाता है। और ये होता इतना सॉफ्ट है, इतना मुलायम कि इसे बिना दांत वाले भी खा जाते हैं। तो इसे बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पे 2 केजी मैदा लिया है और यहाँ पे हाफ केजी हमने सूजी लिया है। हम दोनों को अलग अलग बनाने वाले हैं। ये आटा में भी बनता है और मैं इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप इसे कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा मैदा 2 केजी है तो यहाँ पे 1 केजी हमने चीनी लिया है। और आप चाहे तो इसके मीठापन को अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते, लेकिन हमने इतना मीठा इसका रखा है तो इसलिए हमने 2 केजी मैदा में 1 केजी चीनी डाला हुआ है। और यही मेजरमेंट हमने सूजी के साथ भी रखा है। हमारा सूजी हाफ केजी है तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम चीनी लिया हुआ है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। ये मालपुआ ना कई तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि एक तो हमने बनाया कि अभी इसमें चीनी डाल लिया, और दूसरा बनाया जाता है कि बिना चीनी डाले इसको फ्राई कर लिया जाता है और फिर चाशनी बना करके उसमें इसको डिप कर दिया जाता है। तो ये मालपुआ बनाने के कई तरीके हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा मैदा 2 केजी है तो यहाँ पे हमने 1 लीटर पानी लिया था, वो पानी इसमें खपत हो गया है और हमने फिर से 1 मग पानी लिया है। यानी कि लगभग हम कह सकते हैं कि जितना हमारा मैदा है उतना ही इसमें पानी भी लग गया है। और अभी देखिए हमारा बैटर का थिकनेस कितना है, हमें इतना ही थिकनेस इसका रखना है। और यहाँ पर हमने सूखी हुई नारियल को थोड़ा सा काट करके ले लिया है, उसको भी इसमें हमने डाल लिया है। इससे क्या होता है ना कि खाते वक्त जब बीच बीच में ये दांतों पे आता है ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहे तो इस सूखी नारियल की जगह पे थोड़ा सा डेसिनेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, यानी कि नारियल का चूरा, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। और ना भी डाले तो भी चलेगा, कई लोग तो नहीं भी डालते हैं। तो अब हम अपने मैदे की बहुत अच्छे पेस्ट बना करके हाथों से तैयार कर लिया है और सेम तरीके से भी हम सूजी का भी बना करके तैयार कर लेंगे। सूजी के साथ ना एक दिक्कत होता है कि अगर हम चाहे ना कि इसे अभी घोल बना करके और फ्राई कर ले ऑयल में तो नहीं होता है। इसे कम से कम 30 मिनट तो फूलने के लिए छोड़ना ही पड़ता है, जबकि मैदा के साथ या आटा के साथ ऐसा नहीं होता है। उसे आप तुरंत घोल करके तुरंत पुआ मतलब तल सकते हैं। और यहाँ पे ना मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमने पुआ को फ्राई करने के लिए ना चिकनी सतह वाली कढ़ाई नहीं लिए, हमने वैसा कढ़ाई ली है जिसका सतह एकदम से चिकना ना हो। चिकनी सतह की कढ़ाई में क्या होता है ना कि पुआ को पलटने पे ना वो ऑयल में जा कर के छपाक से होता है और फिर तेल उड़ता है और हमारे बॉडी पे या फिर हमारे कपड़ों पे आ जाता है। तो इसीलिए पुआ को तलने के लिए भी कढ़ाई का खास ध्यान रखना होता है। और हाँ, आप ऐसा भी नहीं करिएगा कि कढ़ाई छोटा लीजिएगा और उसमें भरकर ऑयल डाल दीजिएगा फिर पुआ को तलिएगा। ऐसा करने से ये होगा ना कि हम पुआ का ऑयल अच्छा से निकाल नहीं पाएंगे। अभी देखिए हमने पुआ तल लिया है, अगर इसे हम चाहते ना तो अब डायरेक्ट निकाल करके किसी दूसरे बर्तन में रख सकते थे, लेकिन हमारी जो एरिया खाली है ना कढ़ाई का, उस पर इस प्रकार से देखिए जब हम पुआ को दबा रहे हैं ना तो इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल भरा हुआ होता है वो बाहर निकल जाता है। और वही अगर आप इस प्रकार से बगैर दबाए निकाल देते ना तो इसमें खाते वक्त भर भर कर ऑयल आता है। और इसे इस प्रकार से दबा करके ना निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये थोड़ा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता है, बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करता है। और अगर आप चिकनी सतह वाला कढ़ाई लेते हैं और छोटा कढ़ाई लेते तो फिर आप इस प्रकार से दबा करके नहीं निकाल पाते, वैसे ही ऑयल सहित इसको निकालना पड़ता। तो देखिए हमारी पुआ कितनी अच्छी से पक करके तैयार हो रही है। और अब हम इसे प्रेस करके इसके सॉफ्टनेस को आपको दिखा दे रहे हैं कि कितना सॉफ्ट बना है। इतना सॉफ्ट बना है ना कि उसे बूढ़े भी बिना दांत वाले काफ़ी अच्छे से खा सकते हैं। कुछ लोग ना इसमें सूजी भी मिलाकर बनाते हैं, तो सूजी मिलाने से ये होता है ना कि ना तो ये सॉफ्ट बनता है और ना ही काफ़ी कुरकुरी बनती है। तो इसीलिए ऐसा हम नहीं बनाते, हम सूजी का अलग बनाते हैं और मैदा का अलग बनाते हैं। अगर इसमें आप सूजी मिलाते तो फिर इतना ये सॉफ्ट नहीं बनता। तो देखिए इस प्रकार हमारी ये पुआ बन करके तैयार है और थोड़ा अभी बनाना है, पूरा नहीं बना है। तो ये हमारे तरफ इस प्रकार से बनाया जाता है।